पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हम सबों के लिए ये मीडिया द्वारा विशेष हर मंगलवार परिवार में शांति के लिए प्रार्थना का ये कार्यक्रम प्रबंध किया है। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे क्योंकि बहुतेरी लोग विशेष परिवार में शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये दिनों में कितने मध्यस्थ प्रार्थना निवेदन हमको मिला है। आज एक दीदी, उसका पति कितने नशे के बंधन में और व्यभिचार के बंधन में, और ये पति दूसरों के आगे पत्नी का अपनाम करते हैं। वो पत्नी कितने प्रार्थना करते हैं, मेरे पति क्यों ऐसे हुआ है। कुछ लोग इसके विषय में बोला है वो परिवार में पूर्वजों से अभिशाप है, और पुलिस केस और कितने समस्याएं ये पत्नी सहते हैं। पति के विषय में अपने बच्चों को कितने वो ये प्यार करते हुए, और यह पत्नी यह माम ये पति के लिए और बच्चों के लिए दुख कष्ट सहते हैं, कितने अपमान सहते हैं, और ये पति सताते हैं। ऐसे पीड़ाओं वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे परिवारों में शांति कैसे हम पाएंगे। वो स्त्री आज हमसे बात किया, मैं प्रभु के लिए ईश्वर के साथ जुड़े हुए और प्रभु के लिए मैं जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे पति के ऊपर शैतान का अधिकार है। मैं इसलिए सदा प्रार्थना करते हुए, सदा आराधना करते हुए प्रभु को बचाना है। ये प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, मेरे पति को बचाना है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु पर जो विश्वास करते हैं उसके विश्वास में कितने बड़े समस्याएं होगा। वो परिवार में कितने शैतान के ये ताकत और अभिशाप होगा। लेकिन ये जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में प्रभु आशीष प्रदान करेगा। और समय हम प्रार्थना के बीच में हमको ये वचन मिला, ये वचन स्वीकार करने के लिए प्रभु ने संदेश दिया, ईश्वर ही मेरा चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है वह मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ है। परिवार में सदा शांति, सदा जीवन में आशीष के लिए ये वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमारे परिवार में, ऐसे टूटे फूटे परिवार में ऐसे तखे मांदे को बल देने के लिए, सीधा करने के लिए प्रभु शक्ति देता है। प्रभु से अलग रहकर हमको ऐसे शांति, चंगाई और छुटकारा हमको ये पाने के लिए संभावना नहीं है। कुछ दिन पहले एक पति और पत्नी के विषय में बहुत बड़ा ये समस्या है। पति एकदम पत्नी को अविश्वास करते हैं। यह पत्नी से हम बात किया, 10 साल के बेटा, 10 साल के बेटा है। अभी पत्नी रोती रहती है और कहा, अभी मेरे पति मेरे बेटा को देखते हुए और मेरे बेटा के आगे वो ऐसे कहता है, ये मेरा बेटा अपना बेटा नहीं है, मेरे पति उसका पापा मैं नहीं हूँ, दूसरा कोई होगा। ऐसे पत्नी के आगे अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। और ये स्त्री ने कहा, मैं 11 साल पहले ये पति के साथ इतना हम प्यार करते हुए उसके साथ मैंने भाग गया है। मेरे अपने पापा मम्मी, मेरे परिवार, मेरे समुदाय को, मेरे रिलीजियन
धर्म को सब छोड़कर यह पति को मैंने प्यार करते हुए, यह लड़का को प्यार करते हुए, यह रिश्ता इसलिए इतना प्यार करते हुए मेरा अपने मेरे अपने माँ बाप, मेरे परिवार वो सब छोड़कर उसके पीछे मैंने आया है। लेकिन अभी बाकी सब लोग मुझे कितने प्यार करते हैं, लेकिन वही पति मुझे सबसे मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों? ये पत्नी के, ये स्त्री के जीवन में प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप से अभिशाप, धर्म छोड़कर, मतलब ये क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन यीशु को छोड़कर ऐसे एक लड़का के पीछे क्यों आया है? उत्तरदायित्व प्रिय मित्रों, माँ बाप के ऊपर हमारे उत्तरदायित्व क्या है? और ईश्वर हमारे जीवन में, हम ईश्वर का उत्तरदायित्व क्या है? यह सब छोड़कर हम अपने मर्जी से ईश्वर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर अवज्ञाकारिता में, अज्ञानता में, संसार की मोह माया में, संसार की रीति से हम जीवन जीने चाहते हैं, तो प्रिय मित्रों प्रभु से अलग रहकर, प्रभु से अलग विमुख होकर हमारे जीवन में शांति नहीं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 10, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और भेड़ियों से झगड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु ने वही परिवार, वही व्यक्तियों के जीवन में कैसे प्रभु कृपा देता है? कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, हर प्रकार के भोजन से घृणा करते हैं और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया, उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया है, कब्र से उनका उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो रोग बीमारियां, जो विपत्तियां, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, और जो पाप हमें हमारे जीवन में अंधकारमय जीवन, अज्ञानता, अवज्ञाकारिता और अन्य देवी देव मूर्तियों के आगे और पूर्वजों द्वारा होगा, और ऐसे घृणित आराधनाएं, घृणित वस्तु हमारे जीवन में, घृणित वासनाएं हमारे जीवन में, ऐसे अभिशाप का कारण क्या है? हम अभी प्रभु के आगे जो जो अभिशाप, घृणित वस्तु हम में, ऐसे आदत हमारे परिवार में, प्रभु से ये क्षमा मांगना है। प्रभु दया करेगा, प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा। इसलिए बहुतेरी परिवार, बहुतेरी लोगों के जीवन में आज आशीष का कारण बनने के लिए यह स्तुति और आराधना प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। शक्तिशाली बनो, और जो ऐसे थक गए हैं प्रभु के पास आओ। कितने लोग ऐसे विमुख हो गए हैं, अभिमुख आओ, लौट आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मेरे घर में शांति, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए मैं शांति चाहता हूँ। प्रभु शांति देने वाला आइए, छुटकारा देने वाला आइए, मुक्ति देने वाला यीशु आइए। हम मिलजुल कर ये आग्रह के साथ, प्रभु मेरे परिवार में चंगाई और छुटकारा, अभिशाप, बच्चा नहीं और युवती युवक नशा करते हैं और गलत रिश्ता में है और ऐसे नशे के बंधन में है और अज्ञानता में है और ऐसे धमकी देता है, क्रोधी बन गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे पूर्वजों से हमारे जीवन में आशीष, जो आशीष भंग कर दिया है वो आशीष प्रभु अभी दे देगा। प्रभु रक्त बहाकर, खून बहाकर छेदित किए हुए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति के लिए, आशीष के लिए वो शांति का स्थापना किया है। इसीलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 वो हमारे शांति है। पद संख्या 15 में वो शांति का स्थापना किया है। पद संख्या 16 में उसका शरीर द्वारा, यह माध्यम से
वो प्रभु ने शरीर द्वारा, मात्र शरीर में ये दुख कष्ट सहते हुए हम पापियों के लिए शांति का स्थापना किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अपने परिवार में बच्चा द्वारा रोते हैं, माँ बाप द्वारा रोते हैं, जीवन साथी द्वारा हम रोते हैं, लेकिन विश्वासी बनो। अविश्वासी पत्नी द्वारा, विश्वासी पत्नी द्वारा अविश्वासी पति बच जाएगा। एक विश्वास, एक व्यक्ति का विश्वास दूसरे एक व्यक्ति को अनुग्रह का कारण बन जाएगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है, ऐसे हम अकेला होगा, लेकिन हम विश्वास करना। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे, आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। यीशु प्रभु जी दया कीजिए। हम अभी प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। यीशु से हम छुटकारा और चंगाई अभी पाएंगे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। यीशु प्रभु जी दया कीजिए। 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 मेरे प्रभु जी, यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 यीशु प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, हाँ
मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है, मेरा सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है, मेरा सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी 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 मुक्ति दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया में हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे बंधन भूल जाइए, दुख संकट से प्रभु हमें बचाइए। प्रभु मृत्यु का डर और प्रभु जीवन में ऐसे अशांति, नशे का बंधन, व्यभिचार का बंधन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, और पूर्वजों द्वारा, हमारे माँ बाप द्वारा, मैं और मेरा परिवार सब प्रभु जो पाप और अपराध जीवन में आया प्रभु शुद्ध कीजिए।
कृपा दीजिए। आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं। यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए। दुष्ट आत्मा से बचाइए, बंधन से हमें बचाइए, हमें छुटकारा, हमारे जीवन में विपत्ति से छुटकारा दीजिए। हालेलुया, आराधना आराधना। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। इसलिए प्रिय मित्रों, आज पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने खून बहाकर शरीर छेदित किए हुए, जीवन में इतने कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए और पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। इसलिए मेरे परिवार में प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे रोग बीमारी दूर कीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। एक व्यभिचारिणी स्त्री कितने प्रभु के पास आकर आशीष पाया है और आपदग्रस्त प्रभु के पास आया और छुटकारा पाया है। और कितने लोग दुखी लोग, रोगी लोग प्रभु के पास आया है, छुटकारा पाया है। इसलिए वो यीशु से हम आशीष पाएंगे। कृपा हो प्रभु, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, बच्चों के जीवन में समस्याएं और बचपन में से समस्याएं, जन्म से ऐसे बंधन प्रभु स्पर्श कीजिए, सूखापन प्रभु स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए, थके मांदे को प्रभु बल दीजिए। यीशु आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता। प्रभु पिता, स्वर्गीय के पिता, हमारे परिवार में, मेरे परिवार में बोझ, मन के बोझ, हृदय में बोझ, रोग बीमारियां, से कठिन बीमारियां, गंभीर बीमारी और सालों से यह विपत्ति, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है, प्रार्थना व्यर्थ हो गए हैं, ओ पवित्रता नहीं है। इसलिए प्रिय हम मिलजुल कर स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना करते, पिता दया कीजिए, कृपा दीजिए। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता आराधना, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। आए पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। आज परिवार में छुटकारे के लिए आज विशेष रूप से प्रभु संदेश स्तोत्र के अंदर 107 एक वचन हमारे परिवार में छुटकारा के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए हमारे लिए आगे प्रभु का वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में
प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और खबर के उनका उद्धार किया है। इसलिए वाणी, प्रभु का वाणी, प्रभु का ये वाणी, प्रभु का ये वचन जोर से स्वीकार करे। इसलिए अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, अभिशाप से छुटकारा और रोग बीमारी से चंगाई के लिए ये वचन स्तोत्र एक सब पूरा एक वचन पढ़कर प्रार्थना करे। ऐसे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। वो प्रभु जिंदा है, वो सदा हमारे साथ है, वो जिंदा है। प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए वो जिंदा है। वो यीशु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। प्रभु बजाइए। मेरे टूटे फूटे परिवार में जो ऐसे बिगड़ हो गए हैं, अलग हो गए हैं, थक गए हैं, प्रभु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, ओ प्रभु मुझे बचाइए। दया करो प्रभु, हो कृपा दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। सागर को प्रभु, लहरों से कितने सागर उठ गए हैं प्रभु। मेरे आगे ऐसी समस्या है प्रभु, मेरे जीवन में समस्या है प्रभु, दया कीजिए। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। परिवार में प्रभु आशीष देने के लिए आ रहे हैं। कुछ परिवार में पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा प्रभु बंद करते हैं, शैतान को दूर करते हैं, आशीष देता है। ऐसे 10 परिवार में प्रभु का आशीष है। ऐसे रोग बीमारी में प्रभु चंगाई देता है। हार्ट संबंधी बीमारी को प्रभु अच्छा करते हैं। स्टमक पेन, स्टमक स्वेलिंग सो प्रभु अच्छा करते हैं, कृपा देता है। बच्चों के लिए आशीष वो देता है। परिवार में ऐसे रोजगारी में समस्या और कुछ लोग आत्महत्या प्रेरणा में, निराशा, एकदम निराशा, प्रभु वो निराशा को दूर करते हैं, आशा देता है, स्पर्श करते हैं। ओ प्रभु बच्चा नहीं, तेरे परिवार में पति पत्नी लोग ऐसे दुख में और रोजगारी में समस्या और एहसान नहीं, प्यार नहीं, और कितने लोग ऐसे रोजगारी में समस्या और शादी में रुकावट और घर नहीं, ऐसे केस और पड़ोसी के साथ केस और बंधुजन के साथ ऐसे मुकदमा चलाते हैं। और प्रभु ऐसे एक परिवार में प्रभु अच्छा करते हैं, शांति देता है। यीशु आइए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। ये संदेश 107 ये वचन परिवार में छुटकारे के लिए सब लोग हर दिन स्वीकार करें। हम सिर झुकाकर प्रार्थना परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा